नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और बात कर लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया गया था। तो आप लोग का लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुक्त विधि सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 39 के ए करता है। तो 39 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? तो इसको सिंधु कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अष्टम में बात कर लेते हैं इसका, तो इनको 1968 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। तब करेक्ट आंसर जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लाए गए थे? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के सब क्लॉज 4 के द्वारा लाया गया था। तो करेक्ट आंसर 15 का 4 और 16 का 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है हमारा। तो 12 से 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें मौलिक अधिकार, तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त इसका अंतिम शासक था। तो आप लोग का बृहदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें इनके बारे में, तो यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे और जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पीयूषमित्र शुंग ने कर दिया था, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो इनका सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, उससे पहले यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि संतूर से संबंधित कौन कौन है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोफोरी। फिर बात कर ले बांसुरी से तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला से बात कर ले जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद की बात कर लें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेश्वर दास गुप्ता। और यहाँ पे बात कर ले शहनाई के बारे में, तो शहनाई से है संबंधित बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार से देख लेते हैं तो पंडित रविशंकर हैं, शाहिद परवेज हैं, बुधादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर हैं। सारंगी से देख लेते हैं तो शंकुर खान है, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। और यहाँ पे बात कर लेते हैं बीना से तो जिया मोहिनुद्दीन डागर, अयागिर, श्यामा सुंदरम, दरसैया स्वामी अयंगर। और बात करें यहाँ पे रुद्रवीणा से तो रुद्रवीणा से असद अली संबंधित हैं। तो यहाँ से आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। तो इसका टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फिर, निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप लोग का भीलवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम राज्य है न्यूनतम जनसंख्या वाला। आप लोग का सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्षेत्रफल से हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या मतलब किस नाम से जानते हैं? तो उसको सुतुद्री नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका सुतुद्री नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बात कर लें
राष्ट्रीय महिला आयोग की इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी और इनके पहले प्रमुख थी जयंती पटनायक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा वर्तमान के अध्यक्ष कौन थे, तो वर्तमान के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो इसका पीसी महालनोबिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा कौन अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद नंबर 46 देता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 46 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। तो आप लोग का अन्नपूर्णा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झांसी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो ये बहुत सारे जगहों पर मनाया जाता है, जैसे देख लेते हैं हरियाणा में दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात। आप लोग को देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग का वो सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से था, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, तो आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा होता है। तो आप लोग का परमात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ठंड शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, मतलब ठंड का विलोम क्या होता है, तो ठंड का विलोम गर्म होता है। तो आप लोग का गर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे, तो मोहम्मद शमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट लेकर प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। आप लोग का पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देख लेते हैं, जो गुजरात का प्रमुख नृत्य है यहाँ पे गरबा, डांडिया रास, टिपानी, जुरून, भवई। हरियाणा की बात कर ले यहाँ पे तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, झोरा, छाली, झारही, धमान, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो रव, फिकात, मंदजात, कूदनाच यहाँ पे प्रमुख नृत्य है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है, तो भारत राष्ट्रीय समिति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय राष्ट्र समिति इसका हो जाएगा। बात करें तेलंगाना के वर्तमान के मुख्यमंत्री के बारे में, तो रेवंत रेड्डी हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 4.5% रखा गया था, लेकिन हम लोग ने प्राप्त किया था 4.27% ही, जो कि ये असफल रह गया था। तो यहाँ से पूछा गया था कि कितना लक्ष्य रखा गया था, तो लक्ष्य 4.5% रखा गया था। तो आप लोग का 4.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का वर्णन किस अनुच्छेद से, मतलब कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक किया गया है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो आप लोग का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेराई ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर का एक मतलब प्रमुख नृत्य है, तो इसका मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मणिपुर में इसको तो नववर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं। तो आप लोग का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, दंतवलक यानी दंत इनामेल किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो आप लोग का कैल्शियम फास्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो बात करें संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर 21 मई 1952 हो जाएगा, लेकिन अगर ए ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे 28 जनवरी 1953 दिया होगा। इन दोनों में से कोई एक आप लोग का ऑप्शन में होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 28 जनवरी 1953 को जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद काल में
क्या कहा जाता था? तो सूक्त को हम लोग कहानियाँ कहते थे। तो यहाँ पे सूक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं। तो इसका ऋचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर नगर हवेली का पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका दादर नगर हवेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो इसका आर्य समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन आया था, चंद्रहास का परिवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रहास का परिवाची शब्द होता है तलवार, खड़ग, असी, कृपाल, करवाल, खंजर। लेकिन आप लोग को जो ऑप्शन में होगा इसमें से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो एग्जैक्ट हमको ऑप्शन नहीं मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्षणभंगुर कहते हैं। तो इसका क्षणभंगुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर 12 से 35 तक हो जाएगा। बात कर ले, ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके जो मौलिक अधिकार है इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। हम बात करें यहाँ पे मौलिक अधिकार, तो हम लोग को मौलिक अधिकार 6 है। और चलिए 6 को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में है अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें समानता का अधिकार कहते हैं। दूसरा है 19 से 22 तक, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तीसरा है 23 से 24 तक, जो कि शोषण के खिलाफ अधिकार होता है। और यहाँ पे अगला है 25 से 28 तक, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। उसके आगे है 29 से 30 तक, जिसे सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार कहते हैं। और लास्ट है जो कि छठा अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। तो इसका तीसरा संस्करण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, चीन में सबसे ज्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो चीन में सबसे ज्यादा धर्म बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आप लोग का बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा चीनी लोग यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को चीनी लोग ज्यादातर मानते हैं। यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि चीनी की आधिकारिक भाषा जो बोली जाती है वो मंदारिन होता है, जिसे फुटोंगो गुआ कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो आप लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कब से कब तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो 1956 से 1961 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, चापचारकूट, मीनकूट और तालफवांगकूट उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग का मिजोरम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो पूछा गया था चापचारकूट ही सिर्फ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को चुना गया है। तो आप लोग का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थॉमस कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। तो आप लोग का बैंकॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो रोपी नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। तो आप लोग का खान अब्दुल गफार खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे जान लेते हैं किनको और किन किन नाम से जानते हैं। तो बच्चा खान और बादशाह खान के भी नाम से इनको जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि गुरुदेव या विश्व गुरु के नाम से किसे जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। भारत कोकिला किनको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू कहते हैं। देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहते हैं। निराला किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी को कहते हैं। यहाँ पे और भी है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। लोकमान्य किसको बोलते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। शांति पुरुष किसको बोलते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। यहाँ पे और भी स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं। सारे स्टाफ फैक्ट जितना भी है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। वयोध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। लाल बालपाल किसको बोलते हैं? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। यहाँ पे है लिटिल
कारपोरल किसको बोलते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं। शेख कश्मीर किसको बोलते हैं? तो शेख अब्दुल्ला को बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पी लाल रिनपुइन एन किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो मिजोरम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आप लोग का मिजोरम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी का उन्मूलन से संबंधित था, तो आप लोग का गरीबी का अनुमान लगाना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में बात कर लें तो देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। आप लोग सोच सकता है अगला स्टेप में भी पूछ लिया जाए कि रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 2012 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो ये मृदंगम से संबंधित है, तो आप लोग का मृदंगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौसम संबंधित घटनाओं कौन से मंडल में होती है? तो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, तो आप लोग का क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछता है कि ओजोन जो परत है ये कौन से मंडल में आता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में आता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जो कि हिंदी से था, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो गृहस्थ का विलोम सन्यासी शब्द आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज